एनसीबी ने बीती रात एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। क्रूज मामले की जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई है। खबर यह भी है कि आज एनसीबी दोबारा से आर्यन की कस्टडी की मांग कर सकती है। कोर्ट में आर्यन की आज पेशी होनी है, तो हो सकता है कि दोबारा एनसीबी कोर्ट में आर्यन खान के लिए कस्टडी की मांग करे और भी पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं सूरज ओझा। सूरज, आज का दिन आर्यन खान के लिए कम से कम बेहद महत्वपूर्ण कि जेल होगी या बेल होगी या एनसीबी को एक बार फिर आर्यन की कस्टडी मिलेगी। जी बिल्कुल, आर्यन जब से गिरफ्तार हुए हैं हमेशा से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन पर कंजम्पशन के चार्जेस हैं, उनके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला है, ऐसे में उनकी कस्टडी नहीं बढ़ सकती। लेकिन पहले दिन एक दिन की कस्टडी मिलती है और दूसरे दिन फिर से एनसीबी कस्टडी ले लेती है। एनसीबी ने आरोप लगाया है कि आर्यन के जो मोबाइल से ऐसे चैट्स मिले हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं और इंक्रिमिनेटिंग है, जिसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और अगर इसे वेरीफाई किया जाता है तो शायद ड्रग पेडलर्स तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसा एनसीबी ने दावा किया था। और एनसीबी के सूत्र बताते हैं बीती रात इसी मामले में वर्कआउट करते समय एनसीबी ने एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स भी मिला है। इसके अलावा एनसीबी सूत्र ये भी बताते हैं कि वो आज दोबारा से आर्यन की कस्टडी मिले इसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो वर्कआउट कर रहे हैं कि इनके पास क्या कुछ मिला है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 4 ऐसे लोग हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से बिलोंग करते हैं, दिल्ली बेस्ड एक फर्म से बिलोंग करते हैं। तो एनसीबी बड़ी फूक के कदम रख रही है क्योंकि उनके ऊपर अब आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। तो आरोप और जो चैलेंजेस सामने दिखाई दे रहे हैं हाई प्रोफाइल लोगों के, इन दोनों के बीच एनसीबी अब काम कर रही है। जी सूरज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए। तो आज आर्यन खान को जेल या बेल, बड़ा सवाल। और लगातार एबीपी न्यूज की नजर खबर पर बनी हुई है। देखिए, मुंबई के क्रूज ड्रग्स कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पूरी कार्रवाई पर ही सवाल अब खड़े कर दिए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। इस बार खुलासा राजनीति को लेकर किए जाने का दावा हुआ है और दावा है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स कांड को लेकर 3 बड़े आरोप लगाए। 2 शख्स का खास तौर पर नाम लिया। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। 1 ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। फ्रेम करने के लिए फर्जीवाड़ा रचने का काम एनसीबी ने किया है। मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ है। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ है। अब जानिए कि किरण बी गोसावी और मनीष भानुशाली सीन में कहां से आए। गोसावी की आर्यन की गिरफ्तारी के बाद ली गई सेल्फी वायरल है, जबकि गिरफ्तारी के बाद मनीष भानुशाली एक और आरोपी अरबाज मर्चेंट को लेकर आते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद नवाब मलिक ने गुजरात कोर्ट से पकड़े गए ड्रग्स को लेकर मनीष भानुशाली पर सवाल खड़े किए। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। 28 को फिर बंबई आता है और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद एबीपी न्यूज ने मनीष भानुशाली से बात की तो उसने आरोपों से साफ इनकार किया। मैं एक आम नागरिक के हिसाब से इसका पर्दाफाश करने के लिए मैं उनके सामने गया। इस मिशन में इसके लिए जुड़ा कि मेरे पास जो जानकारी है वो मैं एनसीबी के साथ साझा करूं। गुजरात में ड्रग्स पकड़ा गया उससे मेरे को कुछ मालूमात नहीं है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जैसे हमारे 6.5 करोड़ कार्यकर्ता है उसमें से मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं। उधर एनसीबी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। Some allegations leveled against the organizations are baseless and seem to have been with malice and probable prejudice that may have been harbored in retaliation against earlier legal action
carried out by NCB. वहीं महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर बीजेपी भी सामने आई और जवाबी हमला बोला। नवाब मलिक जी का दर्द ही कुछ और है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है, तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। अब पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है और ये फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। इस बीच आज आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और उन्हें एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।